नमस्कार, जनसत्ता.com के ऑनलाइन वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर के उस बयान के विषय में जिसमें उन्होंने न्यायपालिका पर बढ़ते काम के बोझ का जिक्र किया। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र। ये जो पूरा बयान CJI ने दिया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही थी और ये बात उन्होंने PM मोदी की मौजूदगी में की। और मुद्दा ये बड़ा है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जजों पे काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय नहीं है। इतने तेज़ी के साथ मुकदमे बढ़ रहे हैं लेकिन जजों की संख्या उतनी है। तो ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठा चुके हैं, इससे पहले भी और इसकी पूर्व की सरकारों के समक्ष भी। लेकिन इस मुद्दे पे कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। तो उन्होंने अब ये मुद्दा उठाया है। कुछ दिनों पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आई थी और PM मोदी ने भी जजों की छुट्टियों को लेकर सवाल उठाया था। तो एक तरह से CJI का ये बयान उन पर पलटवार भी माना जा रहा है। तो इसी तरह से इसको देखना चाहिए और ये मुद्दा ठीक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेहद गंभीर विषय है। नहीं, जो ये पूरा अदालतों पे बढ़ता बोझ का ये पूरा जो मसला है, ये कितना पुराना है, जरा इस बारे में बताएं। देखिए, हमारे देश में काफ़ी समय से कहें कि कई दशकों से ये समस्या बनी हुई है क्योंकि जजों की नियुक्ति का मामला हर बार लटकता रहा है। जितनी ज़रूरत है उसके पैमाने पर जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 87 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। लॉ कमीशन ने बताया था कि उस वक्त 87 में जो रिपोर्ट आई थी, 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 10 जज थे। और अभी की बात करें तो इस समय 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज हैं। 87 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 10 लाख की आबादी पर उस समय कम से कम 50 जज होने चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है और इस मुद्दे पर सरकारें कितने लंबे समय से निष्क्रिय बनी हुई हैं। तो इस मुद्दे को उठा के एक तरह से उन्होंने ठीक ही किया है। चर्चा होगी तो शायद कुछ बात आगे बने। जो जिला कोर्ट जो होते हैं या हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ इस समय क्या स्थिति है केस की और सुनवाई की, जजों की? देखिए, इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के मुताबिक 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज हैं। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक संगठन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की तुलना में हमारे देश में मुकदमों के निपटारे के मामले में स्थिति 7 गुना बदतर है। अच्छा। बेंगलुरु के संगठन के मुताबिक देश के जो सबसे व्यस्ततम न्यायालय हैं वहाँ एक जज के पास एक केस का निपटारा करने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट होता है। जो हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ थोड़े कम मामले आते हैं, अपेक्षाकृत कम तो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत जहाँ कम आते हैं वहाँ उनके पास सिर्फ 15 से 16 मिनट रहते हैं एक केस की सुनवाई के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। 5 अप्रैल 2016 को नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिला अदालतों में करीब 2 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े। 2 करोड़ मुकदमे। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में अभी 38 लाख केस लंबित पड़े। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में 81 फैसले हर साल आते हैं, सिर्फ 81। जबकि भारत में अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पे हर 5 महीने में करीब 17,000 नए मुकदमे आ जाते हैं। अच्छा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। राज्यों की हालत की मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश में हर महीने करीब 44,500 मुकदमों का निपटारा किया जाता है, जब इसके बाद भी यूपी में हर जज के पास करीब 2,500 मुकदमे लंबित पड़े, प्रत्येक जज के पास। यूपी में पिछले 10 साल में करीब 6,31,290 केस लंबित पड़े हुए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हर महीने 1 लाख केस नए आ जाते हैं। 1 लाख केस वहाँ पे हर महीने नए आ जाते हैं।
यही हाल कुछ कर्नाटक का भी है। तो इस तरह से देश भर के अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले ओवरऑल एक औसतन जो आंकड़ा निकल के आता है 73,000 लोगों पर सिर्फ एक जज है। और राजधानी दिल्ली की स्थिति और बदतर है। राजधानी दिल्ली में प्रत्येक जज के पास करीब 1,350 मुकदमे लंबित पड़े हैं और जज सिर्फ महीने में 43 केसों को निपटा पाते हैं। ये हालात देश के हैं। अब इस तरह के हालात में किस तरह से लोगों को न्याय मिल पाए? करीब 5,000 जजों की नियुक्तियां अभी लंबित पड़ी हुई हैं। पहले हाई कोर्ट में ही करीब 470 जजों की नियुक्तियां अभी लंबित हैं। तो इससे आप स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्याय के लिए देश के लोगों को किस तरह भटकना पड़ रहा है। जी। तो ये थी न्यायालयों पर बढ़ते काम की बोझ की स्थिति। अब महाराष्ट्र में IPL के मैच से लेकर उत्तराखंड की सरकार तक सारे विवाद कोर्ट के सामने हैं और उन्हें सभी विवादों का हल भी करना है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में न्यायालय की स्थिति, काम की बोझ की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। धन्यवाद।